गाइस मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा कि बैनर कैसे बनाना है। लाइक आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज हम सीखेंगे फोटोशॉप के अंदर बैनर कैसे क्रिएट किया जाता है। सो ये वीडियो आप लोग के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लेना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं करी फोटोशॉप के कोर्स की, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर फोटोशॉप का कोर्स चल रहा है 2023 जो कि लेटेस्ट वर्जन है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अगर आप लोग ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं फोटोशॉप की, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। सो जरूर जाकर देखना उस प्लेलिस्ट को। बाकी काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसको जरूर वॉच करना। बाकी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन हुई है और वहां पर मैंने फोटोशॉप को भी ओपन करके रखा हुआ है, तो सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ से फाइल पे जाना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। न्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ से पिक्सल सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर मैं ले लूंगा 2000 बाय 2000। ठीक है, मैं आपको आज जो है बैनर बनाना सिखाता हूँ। ठीक है, सिंपल सा बना के दिखाऊंगा लेकिन काफी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने ये बनाया तो मेरे पास ये सारे टूल्स मौजूद हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं लूंगा एलिप्स टूल ले लेते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैंने एलिप्स टूल लेके यहाँ पर जो है एलिप्स को ड्रॉ करा। अगर आप मूव करवाना चाहो तो बैक यानी कि स्पेस बार जो होता है वो आप दबा सकते हो। ठीक है, और मैंने जो है इस तरीके से इसको क्रिएट कर दिया है और यहाँ पर रख देता हूँ। सिलेक्ट करिए, कंट्रोल टी प्रेस करके जो है आप इसको और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एंड इंटर प्रेस कर दें, यहाँ पे टिक कर दें। ठीक है, ये जो है मेरा हो चुका है। अब मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, इसमें कलर दूंगा। कलर देने के लिए मैं जाऊँगा लेयर पैनल में और इस पर डबल क्लिक कर दूंगा। यहाँ से सिंपली मैं चले जाऊँगा कलर ओवरले और यहाँ पर आ जाने के बाद सिंपल है, मैं यहाँ से कोई सा भी कलर एडजस्ट कर दूंगा। चाहे तो आप ये कलर दे सकते हो, चाहो आप तो ग्रेडियंट कलर अप्लाई कर सकते हो। सो मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहूँगा तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, एंड यहाँ से आप कोई सा भी कलर वैसे जो है ले सकते हो, बट मैं अपना बनाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं यही वाला कलर लूंगा बट थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ इसको। ठीक है, एंड इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हैं, यानी कि डार्क कर देंगे और मैं इसको ओके प्रेस करूंगा और जो है मैं इसको स्केल कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हो वैसे। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली मैं ओके प्रेस कर दूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। सो सिंपली अब मैं इसको सिलेक्ट करके क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से पहले सबसे पहले बैकग्राउंड को जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया और यहाँ पर सिंपली मैं एक जो है एक अदद रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल बना लिया है बट अभी थोड़ी सी अलाइनमेंट कम है तो मैं एलिप्स के नीचे ले आऊँगा इसको। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करूँगा, थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगा। लाइक इसको जो है इक्वल रखना है अपन ने अपने आर्ट बोर्ड के मुताबिक। तो सिंपली जो है मैंने इस तरीके से इसको बना लिया है। अब मैं लेयर करने जाके इस पर डबल क्लिक करूँगा और इसमें जो है मैं सिंपल कलर ओवरले पे जाके यहाँ से कलर एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, एंड ओके कर दूँगा, हिट ओके, एंड लाइक मेरा कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। तो जो जो मुझे लॉक करना है वो मैं लॉक कर दूँगा। यहाँ से सिंपली मैं रेक्टेंगल और एलिप्स को लॉक कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं दोबारा से लूँगा, एलिप्स ले लेते हैं और एलिप्स लेने के बाद सिंपली मैं जो है शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ जो है एक एलिप्स यहाँ पर क्रिएट करूँगा। क्रिएट कर दिया मैंने तो मैं सिंपली इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। इसको दोबारा सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लूँगा। इसको आप सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, एडिट करने जाके कॉपी एंड एडिट करने जाके पेस्ट कर दिएगा और इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर दिएगा। दोबारा ये करिएगा, एडिट करने जाके पेस्ट कर दिएगा। ठीक है, और इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सिंपली सबको जो है छोटा छोटा कर लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा मत करिएगा, सिंपली थोड़ा सा आप छोटा इसको कर लें। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा छोटा जो है यहाँ से सबसे पहले एंटर प्रेस कर दिएगा और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा साइज इसका छोटा कर दें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ऊपर वाले से हमें जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो यहाँ पर मैंने अलाइनमेंट वगैरह वगैरह जो है वो सब कुछ कर लिया और यहाँ पर जो है मेरा फाइनल रिजल्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दूंगा। सबसे पहले तो इमेजेस लगानी है, मैं आपको बता दूंगा कैसे लगानी है, आप लोग लगा लिएगा। बट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, मेरे पास इमेजेस शायद पड़ी हुई होंगी, मैं आपको आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करूंगा ग्राफिक डिजाइनिंग, इंटर प्रेस करके मैं लिखूंगा ट्यूटोरियल। ठीक है, एंड यहाँ पर चेक पे क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। सो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ग्राफिक डिजाइन ट्यूटोरियल, एंड उसके बाद सिंपली जो है मैं इसको यहाँ से जाके
प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर जाके इसकी जो सेटिंग है सेटिंग करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके जो है मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिंग वगैरह कैसी रखनी है आपको वो रख सकते हो। ये जो ट्यूटोरियल है ना, मैं इसकी स्पेसिंग जो है इसको ज़्यादा कर दूंगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी स्पेसिंग को जो है इस तरीके से मैं कर दूंगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलमोस्ट मैं रेडी करने वाला ही हूँ। यहाँ से जो है मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करा, इंटर प्रेस कर दिया। बाकी ये जो है मेरा इस तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब मैं जो है यहाँ पर एक और छोटा सा अपना लोगो लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं फाइल करने जाके यहाँ पर चले जाऊंगा प्लेस एम्बेडेड एंड यहाँ से जो अपना लोगो है उसको रख लूंगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग अपने नंबर वगैरह देना चाहो तो यहाँ पर जो है अपने नंबर वगैरह भी जो है वो दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक टेक्स्ट दूंगा, अपना जो लोगो है अपना जो नेम है उसको यहाँ पर देंगे हम प्रोजेक्ट, इंटर प्रेस करके ग्राफिक लिख देंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा है शाइन प्रोजेक्ट ग्राफिक एंड कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, और इसको जो है मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। अब आप इससे याद रखिएगा कि आप जब भी यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ करें तो आपने सिंपली क्या करना होगा, उसको वापसी उसी सीक्वेंस के अंदर वापसी लाना होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं अभी इसको छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली ये बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, 40% बहुत है। एंड यहाँ से जो है आई ड्रॉपर से मैंने ये वाला कलर पिक कर लिया, बट थोड़ा सा मैं जो है इसके अंदर और डार्किश ऐड कर देता हूँ। और बाकी ये चुका है तो लोगो मैं अपना यहाँ लगा दूंगा और नेम जो है वो मैं अपना यहाँ पर लगा दूंगा। उसके बाद जो है ये जो है मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, लेयर पैनल के लिए जाता हूँ और ये मैंने जितने भी इलिप्स बनाए इन सबको सिलेक्ट करके मैं, ठीक है, यहाँ से जो है मैं इसको ग्रुप कर दूंगा और ग्रुप करके कंट्रोल टी प्रेस करूंगा तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा मेरे पास और मैं इसको इजी से बड़ा भी कर सकता हूँ। सो सिंपली मैंने जो है इतना बड़ा करा यहाँ से इसको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको एडजस्ट करके यहाँ पर इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मैं एक लगाता हूँ अपना टेक्स्ट, और लगाने टेक्स्ट लगाते रहना बस करना। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर आ जाएगा हमारा फोटोशॉप। ठीक है, फोटोशॉप आ गया, एक टेक्स्ट आ गया हमारा। दूसरा टेक्स्ट आ जाएगा हमारा इलस्ट्रेटर आ जाएगा। ठीक है, एंड तीसरा हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो आएगा ले लेते हैं इन डिजाइन, ले लेते हैं इन डिजाइन। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है मैंने तीनों टेक्स्ट लिखे हैं तो मैं लेयर के अंदर जाके इनको जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ और इसको यहाँ पर बराबर में ले आता हूँ। ठीक है, एरो की मदद से लाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि कहाँ पर रखे हुए हैं। एक तो ये आ गया, एक ये आ गया अपना। ठीक है, टेक्स्ट और एलिस्ट्रेटर भी आ जाएगा, फटाफट से मैं इसको लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरे तीनों टेक्स्ट आ चुके हैं बट आप लोग को नजर नहीं आ रहे होंगे, तो मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज करता हूँ सबसे पहले तो। ठीक है, एंड इंटर प्रेस करा इसको मैंने, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करा और इस पर भी इंटर प्रेस करा, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करा। ठीक है, और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद सिंपली मैंने इसका साइज बड़ा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको भी इंटर प्रेस करने के बाद सिंपली एलिस्ट्रेटर है एंड नेक्स्ट फोटोशॉप है एंड नेक्स्ट इन डिजाइन है। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले मैं जो है इन तीनों टेक्स्ट को जो है वो कलर दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा, पैटर्न आ जाएगा तो हम जाएंगे कलर ओवरले के अंदर और यहाँ से सिंपली ब्लैक कलर इसका जो है फिल कर देंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस पे राइट क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कॉपी लेयर स्टाइल। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करके इस पे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करिएगा। आप राइट क्लिक कर देने के बाद इस पे भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, पेस्ट लेयर स्टाइल थोड़ा सा नीचे मिल रहा है बट आप लोग को भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे जितने स्टाइल आपने इस पे अप्लाई करोगे वो सारे आपके जो है दूसरे डिजाइन के ऊपर आ जाएंगे। सेम मैं इस पे भी यही करता हूँ, वरना फिर आप वहां से भी जाके कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने पेस्ट लेयर स्टाइल कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ इस टूल के अंदर जो कस्टम शेप टूल मेरे पास मौजूद है, इसके अंदर मैं जाके यहाँ से जो है एरो को ढूंढता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर जो है मुझे एरो नहीं मिल रहा तो मैं फटाफट से जो है बनाकर आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक, सिंपल सा बनाऊंगा। ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूंगा एक आदत रेक्टेंगल। ठीक है, एंड स्क्वायर बना लेंगे इसका। ठीक है, एंड सिंपली स्क्वायर बनाने के बाद भी मैं इसको रोटेट करवाऊंगा 45 एंगल पे। ठीक है, रोटेट कर देने के बाद सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इसको सबसे पहले तो यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है,
लेयर में जाता हूँ और ये रहा हमारा रेक्टेंगल। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और सबसे पहले तो इसके अंदर कलर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके कलर को अप्लाई कर दिया मैंने, ओके प्रेस कर दिया और इसको एरो की मदद से मैं इस तरफ लेके आता हूँ। सो ये मैं लेकर आया, मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल टी प्रेस करा। ठीक है, इसको मैंने छोटा कर दिया। तो यहाँ पर जो है मैं अपने फोटोशॉप की जो है इमेज लेके आ चुका हूँ, यानी कि आइकन लेके आ चुका हूँ और मैं इस इलिप्स के साथ इसको कन्वर्ट करूंगा। लाइक ये जो हमारा नीचे लगा हुआ है इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है। अब सबसे पहले मैं अपने इस आइकन को जो है ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, यानी कि छोटा कर दूंगा, जिससे और ये ज़्यादा जो है वो अच्छा दिखेगा। हमें थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, अब इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा। ठीक है, और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे मैं क्लिक कर दूंगा। लाइक ये अंदर आ चुका है इसके। अब इसी तरीके से मल्टीपल अगर आप लोग के पास जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं।